हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें हैं और खबरों की वजह से वो कंपनियां काफ़ी ज़्यादा बाजार के फोकस में रह सकती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल दिए गए, तो चाहे आप इनको भी वॉच आउट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए साबित हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीएसई लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस में देखने को मिल जाएगी। रीजन, कंपनी की बोर्ड की मीटिंग हुई थी और बोर्ड की मीटिंग में बोनस को मंजूरी दे दी गई है। 2:1 के रेशियो में बोनस रहेगा, यानी कि एक इक्विटी पर 2 इक्विटी मिलने वाली है। ये रेशियो रखा गया, यानी कि अगर आपके पास एक है तो दोस्तों बोनस के बाद उसकी क्वांटिटी हमें 3 देखने को मिल जाएगी। तो ये एक अपडेट दिया गया है बीएसई की तरफ से, जिस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी, क्योंकि इसका अनाउंसमेंट हमें कल ही देखने को मिला था। अब बाजार खुलने के दौरान इस कंपनी के ऊपर इसका असर देखने को मिल जाएगा। हालांकि बाज़ारों में थोड़ा प्रेशर भी रह सकता है, क्योंकि अमेरिका में काफ़ी दबाव रहा है और भी कुछ ग्लोबली ख़राब खबरों की वजह से बाज़ार का मूड एंड माहौल थोड़ा सा प्रेशर वाला है। तो कह सकते हैं कंपनियां तो खबरों की वजह से फोकस में रहेंगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं थोड़ा हलचल भी दिखा सकती हैं। तो बीएसई के साथ साथ दूसरी कंपनी आपको सीडीएसएल, इसके ऊपर भी चाहे तो नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि सीडीएसएल में भी दोस्तों हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलने वाली है। पहली तो आपको पता है एल&टी रियल्टी के साथ में इन्होंने एक करार किया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट दोस्तों हम लोग को ट्रिगर देखने को मिलेगा, मार्च का मंथ ख़त्म हो चुका है लगभग। अब हम लोग को अप्रैल शुरू होते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मार्च के डीमेट अकाउंट का डेटा रिलीज किया जाएगा, जिस वजह से सीडीएसएल ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। फरवरी तक का डेटा यहाँ पर अपडेट है, देख सकते हैं 15,12,36,780 एक्टिव डीमेट अकाउंट की संख्या सीडीएसएल के पास में है। तो ये कंपनी भी बीएसई की न्यूज़ के साथ साथ और ये सीडीएसएल का जो डीमेट का डेटा आने वाला है, इसकी वजह से काफ़ी फोकस में रह सकती है। तो चाहे आप इसको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। बात करेंगे HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। HAL ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के फोकस में रह सकती है, खबरों में रह सकती है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों इनसे करार किया। 2 इनको कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, जिनकी वैल्यू देखें 62,700 करोड़ रुपए की वैल्यू है। अब तक के इतिहास में HAL के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें खबर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर रहेगी। ये जो 2 हमें ऑर्डर देखने को मिले, इनमें 156 LCH साथ ही 66 LCS देखने को मिलेंगे, सप्लाई करते हुए देखने को मिलेंगे, जिनमें से 90 हम लोग को इंडियन आर्मी के पास और एयरफोर्स के पास जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये एक बड़ा ऑर्डर HAL के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस कंपनी के री रेटिंग करा सकता है, और इस कंपनी में हमें काफ़ी ज़्यादा हलचल भी देखने को मिल सकती है। तो HAL को भी चाहें तो आप डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे, इसमें भी कुछ बड़े डेवलपमेंट हमें देखने को मिले वीकेंड पर, खासतौर पर देखें। पहला तो यही है कि कंपनी ने की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसने कमीशन किया 480 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट हमें गुजरात में देखने को मिलता है। तो इस पर शुरुआत हो चुकी है, इनका प्लांट शुरू हो चुका है। इसकी वजह से कंपनी की कैपेसिटी भी काफ़ी इंक्रीज होगी। रिकॉर्ड हाई पर इसकी कैपेसिटी पहुंच चुकी है। 14,218 मेगावाट तक इनकी दोस्तों हमें रिन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी पहुंचते हुए देखने को मिली। तो काफ़ी शानदार न्यूज़ है अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए। इसमें एक और अपडेट सामने आया है। खबर यह है कि दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है अपनी कंपनी में से थोड़ी सी हिस्सेदारी डाइल्यूट करने से रिलेटेड। इससे क्या होगा, ग्लोबल इन्वेस्टर को ये दोस्तों एक तरीके से बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं। 1.4 बिलियन डॉलर तक दोस्तों ये रेज कर सकते हैं। FY26 को लेकर ये टारगेट रखा गया है। कंपनी से जुड़े हुए 2 लोगों ने दोस्तों ऐसी इसको मैटर को लेकर बातें कही, हालांकि रिपोर्ट्स के जरिए खबर है। साथ ही कंपनी 2 बिलियन डॉलर तक का दोस्तों फंड रेजिंग का प्लान कर रही है। सोलर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर ये इंडिया में बातें चल रही है। इसको लेकर लोकल बैंक के साथ में इनका दोस्तों बातचीत भी चल रही है, ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है।
तो चाहे आप इस रिपोर्ट को डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर हमें अडानी ग्रीन एनर्जी को लेकर तो फिलहाल देखने को मिल रही है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट कंपनियों के बारे में जो खबरों की वजह से बाजार के ज़्यादा फोकस में रहेंगी। खासतौर पर वोडाफोन आइडिया, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस में देखने को मिल जाएगी। काफ़ी शानदार न्यूज़ इस कंपनी को लेकर देखने को मिल रही है। खबर क्या है, सेंटर यानी कि भारत सरकार ने दोस्तों मंजूरी दे दी, किसको लेकर, ये कन्वर्ट करेंगे जो वोडाफोन आइडिया पर इनका स्पेक्ट्रम का जो बकाया है, जो ड्यूज़ देखने को मिला 36,950 करोड़ रुपये, इसको दोस्तों ये इक्विटी में कन्वर्ट करने की मंजूरी दे दी, यानी कि सरकार इक्विटी में इसको कन्वर्ट कर देगी। तो वोडाफोन आइडिया के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी अच्छी खबर तो ये देखने को मिल रही है। इस वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर रहेगी। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, भारत सरकार की हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया में बढ़कर 22.6% से बढ़कर लगभग 49% तक हो जाएगी। हालांकि इस कंपनी का संचालन जो कंपनी के एक तरीके से हमें प्रोमोटर देखने को मिलते वही करते हुए देखने को मिलेंगे। 10 रुपये की फेस वैल्यू पर ये दोस्तों कंपनी के जो इक्विटी है ये सरकार को अलॉट की जाएगी। तो कह सकते हैं कि संकट में जो कंपनी थी वोडाफोन आइडिया, उसके लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है, जिसकी वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर रहेगी। तो काफ़ी अच्छी खबर तो हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी की तरफ से कहा गया था कि इनके पास पैसे की कमी है, पैसे नहीं है ताकि ये अपने ड्यूज़ को भर सके। इक्विटी में तब्दील करने का सरकार का काफ़ी बड़ा डिसीजन है, तो ये कंपनी के लिए राहत वाली खबर हम लोग बोल सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे संवर्धन मदरसन के बारे में। इन्होंने एक्सटेंड किया है 1.1 बिलियन डॉलर की लोन गारंटी, इनकी होली ओन सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है, उसके लिए दोस्तों इन्होंने ये लोन गारंटी दी है। तो ये भी कह सकते हैं कंपनी के लिए थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। वारी एनर्जी की बात करेंगे। वारी एनर्जी में भी हमें न्यूज़ देखने को मिली, उन्होंने 5.4 गीगावाट सोलर सेल की गीगा फैक्ट्री का दोस्तों इन्होंने एक शुरुआत की है। इसको इन्होंने दोस्तों यहाँ पर ये फैक्ट्री को शुरू किया है। तो इससे भी इस कंपनी की कैपेसिटी इंक्रीज होगी, जिस वजह से वारी एनर्जी ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर रह सकती है। इनके अलावा बात करेंगे मैनकाइंड फार्मा के बारे में। कंपनी ने कंप्लीट कर लिया है मर्जर का 3 सब्सिडरीज कंपनी का। तो ये भी एनसीएलटी की तरफ से मंजूरी वगैरह मिलने के बाद कंपनी ने दोस्तों ये प्रोसेस कर दिया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट कंपनी की तरफ से दिया गया। हालांकि मैनकाइंड फार्मा में एक और अपडेट आया कि इनको 183 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड का नोटिस मिला है। तो ये कंपनी इस वजह से भी काफ़ी फोकस में रह सकती है। एक कंपनी है सातहोलकर सिनर्जी ईएनसी ग्लोबल लिमिटेड। ये दोस्तों कंपनी हमें खबरों में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों अपडेट दिया गया कि कंपनी को 85 करोड़ रुपए के आसपास का एक ऑर्डर मिला है। दोस्तों छोटी कंपनी को 85 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी का अगर दोस्तों अब तक का बुक वैल्यू देखें, यानी कि टोटल ऑर्डर बुक देखें, तो लगभग 1124 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ठीक ठाक अपडेट कंपनी की तरफ से दिया गया है। प्रेस्टीज एस्टेट की बात करेंगे। कंपनी 1625 करोड़ रुपए हॉस्पिटलिटी सब्सिडरी में दोस्तों एक तरीके से खर्च करने वाली है। राइट इशू के जरिए तो सारा ही हमें ट्रांजैक्शंस देखने को मिलेगा। तो ये भी कंपनी ने अपडेट दिया है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों कल्पतरु ग्रुप को लेकर कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं। ईडी ने दोस्तों अटैच किया 6.17 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ का जो कल्पतरु ग्रुप से रिलेटेड है। छापेमारी देखने को मिली थी। हालांकि कंपनी की तरफ से भी दोस्तों कहा गया है कि ये सारी चीज़, यानी कंपनी ने एक तरीके से खंडन किया, इन सब चीज़ों को लेकर डिनाई किया। लेकिन ये जो अपडेट सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं कल्पतरु ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर इसका असर भी पड़ सकता है। इनके अलावा एएसएम लिस्ट में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनकी वजह से कुछ कंपनियां काफ़ी फोकस में रह सकती हैं। हालांकि वेबसोल एनर्जी सिस्टम ये कंपनी हमें शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड होते हुए देखने को मिली, इसके ऊपर चाहे तो नज़र रख सकते हैं। साथ ही 8 कंपनी बाहर भी निकली, जिनमें खासतौर पर आप देख सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट ऐसी कंपनी तो नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म की एएसएम की लिस्ट में देखें तो इसमें कुछ कंपनियों को राहत जरूर दी गई, जैसे सिगिलिटी इंडिया, शार्दुल सिक्योरिटी, इनके ऊपर चाहें तो नज़र रख सकते हैं। कुछ कंपनियों को बाहर भी निकाला गया, यानी कि एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट से एग्जिट कर दिया गया, जैसे एस्ट्रॉन पेपर, इसके ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा जिनका लॉजिस्टिक ये कंपनी बाहर निकली है, प्रीमियर सिंथेटिक, पर्ल ग्रीन क्लब्स, ये सभी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाली है। चाहे तो आप एएसएम से रिलेटेड डिटेल वीडियो चैनल पेज पर जाकर भी वॉच कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।